बात बिल्कुल क्लियर आवाज है, खुदा की कसम अल्लाह के अलावा किसी की परवाह नहीं है। न किसी की, अगर कोई कहता है कि मैं किसी की परवाह करूंगा, नहीं। कल जब ख्वाजा साहब तकरीर कर रहे थे तो वो लाइव चल रहा था, और जिस वक्त जो है ना हमारा अचकजई साहब उठ गया, आप रिकॉर्ड मांगे, जिस तरह ये उठ गया टक बंद कर दिया। ये पूछ लो कौन करता है। आप हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह करें कि बलूचिस्तान को कैसे हैंडल कर रहे हैं। इनके हाथ से बलूचिस्तान निकला जा रहा है। आज जो है ना पूरी बलोच की आवाम जो है ना वो मारंग बलोच के साथ है। खुदारा इस मुल्क के साथ रहम करे। मैं तो देख रहा हूँ कि इस मुल्क में जो ना खाना जंगी की तरफ जा रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टाइम दिया है। सबसे पहले मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, क्योंकि मैं इस मुअज़्ज़ज़ चेयर पे भी रहा हूँ, और मुझे अपने बुज़ुर्गों ने और अपने मशरान ने जो तरबियत दी है वो अखलाक और उसके अंदर रहती हुई अपनी बात जो है ना वो हम करेंगे। तो चूँकि इस वक्त ख्वाजा साहब नहीं है तो मैं डिटेल बात उसके सामने करूँगा जब वो होगा, लेकिन कुछ एक दो पॉइंट ऐसे हैं कि मैं उसकी गैर मौजूदगी में उसने कल उठाए हैं, मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि चूँकि वो माइक पे नहीं था, लेकिन उसने कहा कि मुझे इशारा किया कि तुम टुबैको माफिया का नुमाइंदा हो। मेरा ताल्लुक स्वाबी से है। स्वाबी में 55% ये जो है ये टुबैको ग्रोइंग एरिया है, और जब से पाकिस्तान बना है यहाँ पे हमारे लोगों की इकोनॉमी, हमारे लोगों का रोज़गार, हमारे लोगों का सब कुछ वो टुबैको ही है। मेरा टुबैको के साथ ज़ाती तौर पर कोई ताल्लुक़ नहीं है, न मेरा कारोबार है, न मैं इस मामले में इतना समझता हूँ। अगर किसी ने बताया कि मेरा कोई टुबैको कारोबार है या बिजनेस है या मैंने खुद टुबैको ग्रो भी की हो तो मैं जिम्मेदार हूँ उसके लिए। हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने इलाके की नुमाइंदगी करूँगा, अपने इलाके की आवाज़ बनूँगा, और अपने इलाके की जो मुझे भेजा गया है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैं उसके लिए। उन्होंने बताया, स्पीकर साहब मैं आपके नोटिस में लाऊं, जब मैं स्पीकर था और हमने एक एग्रीकल्चर कमेटी बनाई थी तो उसमें हमने शब्बर ज़ैदी को बुलाया, उसको हमने कहा कि आप बताएं। उन्होंने टुबैको प्रोडक्ट पे एक होती है फिनिशिंग गुड, एक रॉ मटेरियल होती है, तो जो टुबैको रॉ मटेरियल पे उन्होंने 10 रुपए से लेके उन्होंने 300% जो है ना बजट का इजाफा किया, टैक्स का इजाफा किया, 300% टैक्स का इजाफा किया। हमने उनसे स्टैटिस्टिक मांगे कि आप बताएं कि ये जो आप लोगों ने 10 रुपए से लेके 300% जो आपने अपना ये टैक्स में इजाफा किया है, क्या इसमें टैक्स रेवेन्यू में कोई खातिर ख्वाह फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो जो हमारे स्टैटिस्टिक है उसके मुताबिक 2017-18 में ये फैसला हुआ था, और उस वक्त 77 बिलियन रेवेन्यू था, 77 बिलियन। जब हमने फैसला किया, बल्कि मैंने फैसला नहीं किया, पूरी कमेटी ने फैसला किया, पूरी एग्रीकल्चर कमेटी ने फैसला किया। तमाम एग्रीकल्चर कमेटी के फैसले के बाद जो हमने 300 से लेके हमने वो 10 रुपए करवाया, तो उसकी जो आमदन थी वो 177 बिलियन से बढ़कर 134 बिलियन तक पहुंच गई। ये एफबीआर की स्टैटिस्टिक है। 77 बिलियन से वो चले गए 134 बिलियन पे, और 2023 में वो पहुंचे हैं 160 बिलियन। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो इस वक्त हमने ये भी मुतालबा किया, स्पीकर साहब रिकॉर्ड का हिस्सा है, हमारे रिकॉर्ड में होगा, असेंबली के रिकॉर्ड में होगा, उस वक्त हमने मुतालबा किया कि बजाय आप रॉ मटेरियल पे, आप टुबैको के फसल पे ड्यूटी लगाते हो, आप सिगरेट पे लगाओ। यानी आप सिगरेट पे नहीं लगाते टैक्स,
और आप रॉ मटीरियल पे आप जो है डायरेक्ट फार्मर को मुतासिर करते हो, फार्मर इससे इफेक्ट होता है, इसकी इकोनॉमी इससे मुतासिर होती है, उसका चूल्हा उससे जो है मुतासिर होता है। तो हमने मुतालिबा किया कि आप मेहरबानी करें सिगरेट के ऊपर, मैं कैटेगरी अब भी कहता हूं कि सिगरेट के ऊपर आप जितना टैक्स लगा सकते हो लगाओ, लेकिन फार्मर को और ना करो। ये मुझे बताएं। और स्पीकर साहब, मैं आपके नोटिस में वो भी लाना चाहता हूं, बल्कि जब मैं स्पीकर केपी के था, मैंने आपको एक रेजोल्यूशन भेजी थी जो हमारे केपी असम्बली ने मुश्तरका और मुत्तफिका करारदाद पास की थी कि टोबैको को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कंसिडर किया जाए, क्योंकि ये जो उधर से, और वो आपके पास रिकॉर्ड में पड़ी होगी, लेकिन आपके पास एक शब्बर ज़ैदी ने टीवी टॉक शो पे बात की और उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब बैठे थे और कुछ टोबैको बैकग्राउंड के कोई बिजनेसमैन बैठे थे जो वो थे असेंबली में थे, वो आए थे और फिर जो है ना उन्होंने उस वक्त तमाम एग्रीकल्चर कमेटी बैठी थी। और शब्बर ज़ैदी साहब का को मैं ये पूछना चाहता हूं कि उसका नॉलेज इतना था, जो उसकी अपनी हैसियत थी, वो जब सेनेट कमेटी में पेश हुआ उस वक्त वो पीटीसी का एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पेश हुआ था। मैं सिर्फ इसमें किसी कंपनी के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन होता ये कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो जो है ना अपना इजारादारी कायम करती है, वो छोटी कंपनियों को नहीं छोड़ती। मैं बिल्कुल मुतालिबा करता हूं कि जो चोरी होती है, टैक्स की चोरी होती है, उसके ऊपर बैन भी होनी चाहिए, उसका कला कमा भी होनी चाहिए और उसके खिलाफ इकदाम भी होने चाहिए। लेकिन आप किसी तौर पर फार्मर को मुतासर नहीं कर सकते। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा इलाका है, मेरा हल्का है, मैं अपने लोगों की बात करूंगा। अगर कोई समझता है तो वो उसकी, तो एक तो मैं ये क्लियरिटी करना चाहता था कि उसकी वजह से हमें दूसरी बात, स्पीकर साहब देखिए, मैं आप हमारे लिए बहुत मोहतरम है और मेरे तो बड़े भाइयों की तरफ से मैं आपसे, मुझे एक गिला में मुसलसल बात करता हूं कि ये असेंबली जो है ना, इसकी हुस्न होती है कि जब इसके अंदर डिबेट हो और वो डिबेट पूरी दुनिया सुने। आप यकीन करें, कल जब ख्वाजा साहब तकरीर कर रहे थे तो वो लाइव चल रहा था, और जिस वक्त जो है ना हमारा अचकज़ई साहब उठ गया, आप रिकॉर्ड मांगे, जिस तरह ये उठ गया टक बंद कर दिया। ये पूछ लो कौन करता है। आप इस पे मेरे रिक्वेस्ट है आपसे रिक्वेस्ट है, आप रूलिंग दे। देखिए, अगर कोई गलत बात करेगा, कोई नामुनासिब लफ्ज बोलेगा, तो उसकी अपनी शख्सियत उससे मसा होगी। मैं तो अपने बदतरीन दुश्मन के साथ भी बदज़बानी नहीं कर सकता। मेरे बुजुर्गों ने जो मुझे तरबियत दी है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर आवाज है, खुदा की कसम अल्लाह के अलावा किसी की परवाह नहीं है, न किसी की। अगर कोई कहता है कि मैं किसी की परवाह करूंगा, नहीं। हाँ, मैं जब इस चेयर पे था तो मैंने सबकी रिस्पेक्ट की, सबकी खातिर की और सबको साथी किया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मेहरबानी फरमाएं। मुझे पता है कि वो मंजूर और ना मंजूर वाला था, जो उधर बैठे होते हैं और बनकर अच्छे से साहब बोल रहे हैं, खुदा रसूल के वास्ते इस तरह ना करो। अपोजिशन से जो भी बोलता है उसको जो बंद किया जाता है। मैं आपसे मुतालिबा करता हूं ये करे। दो बातें और करना चाहता हूं एजेंडे के अलावा, स्पीकर साहब। एक, इस वक्त जो है हमारे फाटा के खैबर में और वजीरिस्तान में धरने बैठे हैं, और धरने इसलिए बैठे हैं कि हुकूमत ने उसके साथ कमिटमेंट की थी कि जब ऑपरेशन हो रहे थे तो उस वक्त जब उसकी रिप्लेसमेंट हुई, जो उसकी तबाहकारियां हुई, जो उसकी नुकसानात हुई, उसके बारे में उनकी बाकायदा कमिटमेंट है कि हम आपको पेमेंट करेंगे। आज तक 1 रुपया 1 पैसा नहीं दिया गया। मेरी आपसे इल्तिमास है कि आप एक स्पेशल कमेटी बनाएं, चंद लोगों की, जो उधर फाटा के जो मुतालिका नुमाइंदे उसको इसमें रखें, ताकि 1 मिनट आप साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाओ। एक मेहरबानी करें कि एक कमेटी बनाए ताकि फैसिलिटेट करे कि ये जो फाटा के लोगों की जायज़ हुकूक है, जो हुकूमत ने माने, उसके साथ जो कमिटमेंट किए, इसके बावजूद वो पेमेंट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? अगर सूबाई हुकूमत नहीं कर रही या वफाकी हुकूमत नहीं कर रही, तो एक तो मेहरबानी। दूसरी, मेरी अख्तर मंगल साहब भी तशरीफ फरमा है और वो बात भी करेंगे। जो बलूचिस्तान में हुआ, मुझे अफसोस इस बात पे है कि बलूचिस्तान में इतनी ज़्यादा सीरियस वाक़यात हुई, इतनी ज़्यादा जो है ना, यानी हमारे फौजी मरे, हमें इस पर अफसोस है।
अगर पंजाब के मजदूर मरे हमें इस पर अफसोस है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जिस तरह हुकूमत हो रही है और जिस तरह बलूचिस्तान में रवैया रखा जा रहा है, उस दिन बात हुई, कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं बोला। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वह आए, कौम के सामने रखे कि वो इस बलूचिस्तान में क्या पॉलिसी अपनाए हुए हैं। बलूचिस्तान में सेनेट में उन्होंने डिबेट की, स्पीकर साहब, नेशनल असेंबली में नहीं हुई। सबसे बड़ा हाउस ये है, इस हाउस में बात होना चाहिए। मेरा मुतालिबा ये है कि अख्तर मेंगल साहब आज हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है, आप इसको बात भी करने देंगे। आप हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह करें कि बलूचिस्तान को कैसे हैंडल कर रहे हैं। इनके हाथ से बलूचिस्तान निकला जा रहा है। आज जो है ना पूरी बलोच की आवाम जो है ना वो मारंग बलोच के साथ है। एक बेचारी एक खातून, एक बच्ची, और इसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा शुरू किए हुए हैं कि जो मारंग बलोच जो है ना दशदर को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अफसोस है, खुदारा इस मुल्क के साथ रहम करे। मैं तो देख रहा हूँ कि इस मुल्क में जो है ना खाना जंगी की तरफ जा रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। मेरी उम्मीद है आपसे स्पीकर साहब, आपका चेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डिबेट करवाएं, इस पे डिस्कशन करवाएं, सोल्यूशन निकलवाएं, ताकि हमारे जो बलोच भाई हैं, जो हमारे फाटा के भाई हैं, इनको एहसास हो कि पार्लियामेंट में उसकी बात सुनी जा रही है।